एक हिंदू वृद्ध महिला को अपनी मां स्वीकार करके उसका अंतिम संस्कार करती एक कैथोलिक सिस्टर। रमा देवी को सिस्टर लोगों के साथ वृद्धाश्रम में आए हुए 8 साल हुए थे। इस वीडियो में हम लोगों की पहचान और जगह को काल्पनिक रख रहे हैं ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और किसी धर्म के मानने वालों की आलोचना भी नहीं करते। यह सिर्फ मानवीय करुणा और प्रेम के बारे में है और दिल की भाषा को समझने वालों के लिए है। उस वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग थे जो जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने ही लोगों के द्वारा उपेक्षित थे। अधिकांश वृद्धजनों को नगर निगम के कार्यकर्ता या फिर पुलिस द्वारा सड़क से उठाकर वृद्धाश्रम में पहुंचाया जाता था। वृद्धावस्था के कारण आश्रम में रहने वालों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार या संबंधी उस समय नहीं पहुंचते, क्योंकि वे लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं और उनकी कोई खबर नहीं लेते। तब सिस्टर लोग मृत्यु हो जाने पर उन्हीं के धर्म के लोगों को बुलाकर अंतिम संस्कार करवाते हैं। आश्रम में आने के 8 साल बाद रमा देवी की मृत्यु हो गई। आश्रम में ज्यादा समय रहने के कारण रमा देवी को सभी सिस्टर्स मैया बुलाती थी। रमा देवी ने भी उनको अपनी बेटियों के समान प्यार किया, विशेषकर सिस्टर सरिता को। रमा देवी की मृत्यु हो जाने पर सिस्टर लोगों ने आसपास के हिंदू लोगों को और नगर निगम को खबर दी। बहुत से समाजसेवी आए और मृत शरीर को श्मशान लेकर गए। सिस्टर भी थोड़ी दूर खड़े होकर देख रही थी। पंडित जी, जिन्होंने उनके क्रियाकर्म का दायित्व उठाया, के सामने एक रीतिगत समस्या खड़ी हुई कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थात मुखाग्नि कौन देगा। जो समाजसेवी युवा जन आए थे, उन्होंने पंडित जी के पूछने पर अपनी अपनी असमर्थता दिखाई, क्योंकि रीति अनुसार जिन युवाओं के माता पिता जीवित हैं, वे ऐसे संस्कारों में शामिल होना भी अशुभ मानते हैं। सिस्टर भी कुछ दूरी पर खड़ी रहकर स्थिति की नाजुकता को समझ रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मैंने इन मां की जीवनांत तक सेवा की है और उन्होंने भी मुझे मां जैसा प्यार दिया, तो फिर मुझे इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। पंडित जी ने फिर कहा, भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि समय निकल रहा है, ज्यादा देर तक शव को विचाराधीन नहीं रख सकते। तब पंडित जी ने सिस्टर से कहा कि आपने तो अंत समय तक इनकी सेवा की, क्या आप एक बेटी बनकर अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। तब सिस्टर धार्मिक मान्यताओं और विवादों को छोड़कर एक पल के लिए घबरा गईं, परंतु सिस्टर के मन में मानवता की अलख जग उठी और विचार आया कि इस मां को मैं सड़क से उठाकर मेरे पास लाई। तब वह अनाथ थी, पर आज तक इसे यह एहसास होने नहीं दिया। अब मृत्यु उपरांत क्यों अनाथ छोड़ूं? अब समाज कुछ भी कहे, मैं इसे अनाथ नहीं छोड़ूंगी। और वो तैयार हो गई, यहां तक कि पंडित जी ने जो क्रियाकर्म करने को कहा वो सब पूरा किया। सिस्टर के मन में सिर्फ एक प्रार्थना थी कि इस मां की आत्मा को शांति मिले, और एक दृढ़ निश्चय भी मन में उभरा कि चाहे जीवित हो या मृत हो, मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ूंगी। प्रभु यीशु का वचन यहां सिस्टर के माध्यम से चरितार्थ हो गया। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, सच्ची आराधना दिल या आत्मा की पवित्रता और सच्चाई पर निर्भर है। कर्मकांड के अनुष्ठानों से आराधना कोसों दूर भाग रही है। हम अपने दिलों में ईश्वर को बसाए और उसकी कही बातों को आचरण में उतारे। हम सभी उसकी संतान हैं। ईश्वर किसी वर्ग की निजी संपत्ति नहीं है, वह सबका पिता है। इसलिए सभी तरह के भेदभावों को छोड़कर हम उसके सामने जा सकते हैं। और इस तरह सिस्टर ने अपनी धार्मिक आस्था और प्रार्थना को चरितार्थ कर दिखाया। कविवर नीरज की ये कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ। दिल का देवालय अगर गंदा है, धर्म कर्म सारा फंदा है। सभी कर्म पूरा करने के बाद पंडित जी ने सिस्टर से पूछा, आप डरी तो नहीं?
सिस्टर ने कहा, डरी तो थी, लेकिन लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे ये सोचकर नहीं, पर ये कि मैं ये धार्मिक कार्य सही तरह से कर पाऊंगी या नहीं, ये सोचकर। पंडित जी, कोई कमी रह गई हो तो आप इसे पूरा करना प्लीज, ताकि इस मैया की आत्मा को शांति मिले।